अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इबादत ख़ान है। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आए हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर एक बहुत ही शानदार मेगा प्रोजेक्ट है। जी हाँ नाजरीन, जिसको ग्रैंड ऑर्चर्ड का नाम दिया जाता है, जो प्रीमियर चॉइस कंपनी है इस्लामाबाद पिंडी के अंदर। इनका मशहूर नाम है नाजरीन। प्रीमियर चॉइस जो है मुख्तलिफ़ मुल्कों में भी काम कर चुकी है। जिस तरह दुबई में उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं और यहाँ इस्लामाबाद में बैरिया टाउन के अंदर मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए, जैसे कि रमादा होटल है, इसी तरह बैरिया फूड स्ट्रीट के अंदर बॉक्स पार्क्स हैं, इसी तरह से 68 हाई स्ट्रीट, इस तरह कई और प्रोजेक्ट्स उन्होंने मुकम्मल किए हैं बड़ी कामयाबी के साथ। तो आज की वीडियो में नाजरीन हम आपके लिए आपका विज़िट कराएंगे यहाँ पे उसके साइट, जो लोकेशन है DHA फ़ेज़ 1 के अंदर। एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है नाजरीन। ये 4 साल का प्रोजेक्ट है और 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे आप यहाँ पे अपना पसंदीदा शॉप अपार्टमेंट बुक करा सकते हैं। सिर्फ 30 लाख में आप इन्वेस्ट करके इस शानदार प्रोजेक्ट के आप हिस्सेदार बन सकते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने इसका हम साइड ऑफिस का विज़िट करेंगे। नाजरीन, इस प्रोजेक्ट की दूसरी अहम ख़ास बात यह है इसकी लोकेशन जो है। प्रीमियर चॉइस ने इसकी लोकेशन को DHA फ़ेज़ 1 के अंदर इसका इंतखाब किया। आप जैसे कि जानते हैं कि DHA का एक अपना नाम है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए उन्होंने गेटेड कम्युनिटी के अंदर जो है बहुत अरसे से इनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट, वैसे भी आप जानते हैं कि DHA के अंदर एज सच कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट तो है ही नहीं वहाँ फ़ेज़ 1 के अंदर। तो उन्होंने इसका इंतखाब किया है और बहुत से हमारे जो खौरसकार और इस पाकिस्तानी इसकी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए जिसके अंदर अपार्टमेंट्स हो, मुख्तलिफ़ किस्म के फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों उनके लिए। तो जो बड़े घर खरे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए वहाँ इस तरह के एक शानदार प्रोजेक्ट के अंदर वहाँ उनको बहुत सारे जो है फैसिलिटीज़ मिल जाएँ। नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ ग्रैंड ऑर्चर्ड जो प्रीमियर चॉइस का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है नाज़रीन, DHA फ़ेज़ 1 के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है। 80 कनाल पे मुहित ये प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। यहाँ 4 जो है नीचे बेसमेंट कार पार्किंग है और पूरी जो स्टोरीज 18 स्टोरी बिल्डिंग है। तो इस प्रोजेक्ट से मुतलिक दीगर मालूमात हम यहाँ इस प्रोजेक्ट के जो है सेल्स मैनेजर यहाँ अयान हमारे साथ हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट की क्या क्या ख़ास बातें हैं और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या जो बायर्स हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो इस प्रोजेक्ट में क्यों इतना इंटरेस्ट लें, तो इसकी क्या ख़ास बात है कि लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले अयान साहब, मैं आपको इस बड़े प्रोजेक्ट का, आपने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ग्रैंड ऑर्चर्ड DHA फ़ेज़ 1 में, तो आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे ख्याल में पिंडी इस्लामाबाद में आज तक किसी ने लॉन्च नहीं किया है। ये क्रेडिट आपको जाता है, आपकी कंपनी को जाता है, प्रीमियर चॉइस को, जो इसने इतना बड़ा स्टेप उठाया है DHA 1 के अंदर। वैसे भी मैं देख रहा हूँ DHA 1 में यहाँ ऐसा कोई मॉल या कोई ऐसी कमर्शियल मार्केट है ही नहीं। तो ये मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा और सबसे अच्छी बात ये है कि आपने ये प्रोजेक्ट जो है इंस्टॉलमेंट पे लोगों को आप ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे लोगों को, बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, तो ये बहुत ही खुशाइंद बात है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारा एक बहुत ग्रैंड प्रोजेक्ट ग्रैंड ऑर्चर्ड के नाम से लॉन्च हुआ है DHA फ़ेज़ 1 में। इस प्रोजेक्ट की सबसे ख़ास बात जो मतलब मैं आपको बताता जाऊँ, इस टाइम अवेलेबिलिटी है। पूरे DHA फ़ेज़ 1 में इस टाइम कोई कमर्शियल एक्टिविटी मौजूद नहीं है। पहली दफ़ा कमर्शियल एक्टिविटी DHA के सेक्टर में आई है DHA फ़ेज़ 1 में। साथ ही साथ इसके दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपका GT रोड 1 मिनट की ड्राइव पे आगे साथ है। मतलब आपकी जो एक्सेसिबिलिटी पिंडी के लिए आपको 5 मिनट दूर है, आपको इस्लामाबाद आने के लिए तकरीबन 20 मिनट लगेंगे। तो इन द मिड ऑफ हार्ट ऑफ इस्लामाबाद और पिंडी में आता है हमारा ग्रैंड ऑर्चर्ड का प्रोजेक्ट। इसमें जो तीसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है, इसमें हमारे पास पहली दफ़ा पाकिस्तान में हिल्टन गार्डन इन का आ रहा है, जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है हिल्टन का। वो पहली दफ़ा पाकिस्तान में आ रहा है, जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट में हमारे 3 टावर्स होंगे ऊपर, उनमें से एक टावर के अंदर हिल्टन अपना सर्विस करेगा अपार्टमेंट्स, और उसको हम आफ्टर कंप्लीशन के बाद सोल्ड आउट करेंगे। तो हमारे पास इसमें कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ईजी हमारे पास इंस्टॉलमेंट प्लान है, थोड़ी सी हमारे पास इसमें
जिसमें किस्तों में हमारे पास आप एक अच्छा यूनिट बुक करा सकते हैं। और मतलब लाइक आपको डीएचए की ट्रांसफ़र सबसे बड़ी चीज़ है। इस टाइम आपको पता है पाकिस्तान में जो कि सोसाइटीज़ काम कर रही हैं डिफरेंट, लोग अपने पैसे लगा के स्टक इन हो जाते हैं, लेकिन डीएचए एक ऐसी चीज़ है जो बहुत रिन्यूएबल है, जिस पे लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं, बैरियर डीएचए। और डीएचए इटसेल्फ आपको पता है इन हाउस फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है, खूबसूरत आपका एरिया है, डबल आपके पास सर्विस रोड्स हैं, आपके पास कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, रेजिडेंशियल है, इन हाउस ही हम आपको स्विमिंग पूल, आपको इन्फिनिटी पूल, आपको जिम दे रहे हैं, साथ साथ आपका प्लेइंग सर्कल बन रहा है, वहाँ पे आपका फुटबॉल ग्राउंड बन रहा है, आपका सब एक्टिविटीज़ बन रही है। तो ये बड़ी प्लस पॉइंट है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको किस्तों पे चीज़ मिल रही है, तो आपके लिए ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। अच्छा अयान साहब, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आम पेमेंट कितनी है और किस तरह के यहाँ पे कितने शॉप्स होंगी? आया इसमें अपार्टमेंट्स वगैरह भी हैं या सिर्फ शॉप्स होंगी, शॉपिंग मॉल होगा, या और क्या चीज़ें? आप रेस्टोरेंट्स भी हो सकेंगे, हो सकते हैं ऑफिस भी हों। तो कितने साइज़ में शुरू होते हैं और कितने साइज़ तक हैं, और कितने प्राइस से और कितने प्राइस तक जो है ना ये हैं? थोड़ा सा अगर हमारे नाज़रीन को इस बारे में इंफॉर्मेशन अगर आप दे दें। जैसा कि मैंने बताया, इस प्रोजेक्ट में हमारे पास कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ तमाम मौजूद हैं। अगर हम रेजिडेंशियल की बात की जाए तो रेजिडेंशियल हमारे पास 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड और स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं। तो हमारी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वो शुरू हो रही है वो 30 लाख रुपए डाउन पेमेंट से शुरू हो रही है, जो कि सो ऑन आगे आपकी चलती जाती है। हम इस पे आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी ऑफ़र करेंगे। अगर आपके तवासुल से कोई क्लाइंट हमारे साथ आता है तो हम उसको एक अच्छा डिस्काउंट ऑफ़र करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा डिस्काउंट पैकेज होगा, क्योंकि जैसा मार्केट सिचुएशन चल रही है, हम लोग क्लाइंट को फैसिलिटेट करने के लिए उसको एक अच्छा पैकेज भी प्रोवाइड करेंगे कि उसको जिस तरह उसके लिए ईजी पेमेंट प्लान हो हम उसको वो प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हमारी इसमें कियोस्क है, शॉप्स हैं, हमारे पास फूड कोर्ट में शॉप्स है, हमारे फूड कोर्ट में कियोस्क है, उसमें भी हमारे पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट 30 लाख रुपए से शुरू हो रही है। इससे सो ऑन जैसे जैसे आप साइजेस बढ़ते जाते हैं, इंक्रीजमेंट होती है, तो इस तरह आपकी इंस्टॉलमेंट प्लान भी बढ़ता जाता है। लेकिन हम इसमें सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि 4 साल में हम इस प्रोजेक्ट को डिलीवर्ड कर रहे हैं, आपको 5 साल का पेमेंट प्लान दे रहे हैं। हम आपको 1 साल मजीद और इंस्टॉलमेंट प्लान इंक्रीज़ करें ताकि क्लाइंट्स के लिए हमारे लिए आसानी होगी। हम पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये नया पेमेंट प्लान लेकर आ रहे हैं, जिसमें क्लाइंट को डिलीवर्ड करने के बाद भी इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पॉइंट है कि क्लाइंट इसमें इन्वेस्टमेंट करें, और इन फ्यूचर ये डीएचए की बहुत बड़ी चीज़ बनने जा रही है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि डीएचए में इस टाइम कोई एक्टिविटी नहीं है। यहाँ से तकरीबन हर टाइम, अगर कैमरा मैन दिखाएगा, आप यहाँ खड़े होते हुए भी देखेंगे, रोज़ हर टाइम यहाँ 30 से 40 हज़ार गाड़ी मेन रोड से अंदर एंटर होती है, जो कि यहाँ से बैरिया फेज 7, मोरगा, अडयाला सारे एरियाज़ को कनेक्ट करती है। तो जब इन सारी गाड़ियों को जब जाने के लिए यहाँ से कम कोई भी शॉपिंग कुछ लेने के लिए गीगा मॉल या सेंटोरस जाना पड़ता है, कोई कम से कम 25 से 30 किलोमीटर दूर, जब उनको अपने सर्कल के अंदर ही इतनी चीज़ें मिल जाएंगी तो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। और जिन इन्वेस्टर्स ने ये प्रोवाइड किया हुआ होगा, जिसने चीज़ें ली हुई होंगी, उनके लिए ब्रांड्स का आना बड़ा ईजी हो जाएगा इस जगह पर। तो जैसे ही ब्रांड आएगा उनकी रेंटल वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी। हमारे साथ जैन सदीकी साहब जो है प्रीमियर चॉइस के, ये भी सेल्स मैनेजर हैं। तो आज अच्छी बात है कि ये दोनों से मैनेजर से मेरी यहाँ मुलाकात हुई, इतने बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है। तो मैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से जैन साहब से मैं कुछ सवाल करूँगा। तो इस वक्त इस पे कब काम शुरू हुआ है जैन साहब, और ये प्रोजेक्ट जो है तो कितने अरसे में ये मुकम्मल होगा? बेसिकली सर, ये प्लान जो है ये तकरीबन हमारा 5 साल का पेमेंट प्लान है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह 4 साल में डिलीवर कर देंगे। और जो लास्ट 1 ईयर है आफ्टर द कीज़ इंशाल्लाह लोगों को अपनी इंस्टॉलमेंट्स दे पाएंगे। 4 साल के अंदर अंदर हम इसको डिलीवर कर देंगे। जो हमारी कमिटमेंट है इंशाल्लाह हमारे अपने क्लाइंट्स के साथ, और हमारी एक माइलस्टोन है, उसको अचीव करेंगे। उसको अचीव करने की तरफ मैं बताऊं तो हम लोग इस टाइम कंस्ट्रक्शन के हवाले से देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी 4 बेसमेंट पार्किंग्स हैं, और जिसमें हम 3 बेसमेंट पार्किंग की एक्सकेवेशन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके फ्रंट और रेयर साइड पे पाइलिंग है, जो कि बिग नंबर ऑफ पाइल्स हैं, और उसके बाद उनका एक बड़ा डाया है विद हैवी कंटेनेज ऑफ स्टील, जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरे अकब में। और इसके अलावा इसकी पार्किंग का काम तेज़ी से जारी है, और रिटेनिंग वॉल कंप्लीट हो चुकी है, और कंस्ट्रक्शन का काम दिन ब दिन स्पीड के साथ चलता जा रहा है। साथ ही साथ डीएचए के जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसमें हमारे साथ इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है, जैसे कि इसका सर्विस रोड वगैरह, और इसके रिमेनिंग जो डेवलपमेंट्स है जो कि डीएचए की तरफ से आनी है हमारे साथ प्रीमियर चॉइस में, जो कि इस प्रोजेक्ट को एक मज़ीद बड़ा शाहकार बनाएगी। उस पर भी काम तेज़ी से जारी है।
और इसके लिए हमने कुछ स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जो कि मैं आपको बाद में शेयर्स भी कर दूंगा चीज़ें। स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनका काम भी तेज़ी से जारी है, जिसमें हमने एक फुटबॉल के लिए एक फुटसॉल ग्राउंड जो है वो तैयार कर लिया है। उसके अलावा इसके जहाँ जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं यहाँ पे कुछ कमर्शियल प्लॉट्स आ रहे हैं जो कि हम सेल कर रहे हैं, और लोग इसके ऊपर अपनी कुछ डेवलपमेंट कंपनीज जो हैं वो हमारे ही दिए गए प्लान और हमारी ही दी गई ड्राइंग्स और सिस्टम के मुताबिक एक बिल्डिंग या एक कह लें कि एक कमर्शियल एरिया बिल्डअप करेंगे। और जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको कैमरामैन दिखा सके कुछ काम स्टार्ट हो चुका हुआ है, जाके जिस एरिया में हम खड़े हैं इसके कमर्शियल प्लॉट्स पे तकरीबन हमारे रोड्स वगैरह मुकम्मल हैं और लोगों ने अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिए। ये भी प्रीमियर चॉइस की मलकियत थे और इसको हमने सेल आउट किया आगे, और अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी से काम इस पे भी जारी है। जब बात की जाए कि हमारे माइलस्टोन किस तरह से डिवाइडेड हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से, तो मैं बताता चलूँ, चूँकि हमने 4 साल में इसकी डिलीवरी देनी है, तो हमारा माइलस्टोन ये है कि आने वाले तकरीबन 1.5 से 2 साल के अंदर हम ग्रे स्ट्रक्चर को खड़ा कर दें और इसके बाद रिमेनिंग हमारी फिनिशिंग के आइटम, जैसे इसका फिनिशिंग के आइटम है हमारे PCC कंक्रीट ऑफ द फ्लोर, देन प्लास्टर वर्क और सीलिंग पेंट, आपका इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क, प्लम्बिंग वर्क, ये सारी की सारी चीज़ें कुछ परसेंटेज तक तो ये आपके फर्स्ट डे से हमारे साथ चलती आ रही हैं, लेकिन फिनिशिंग इनकी इंशाल्लाह ग्रे स्ट्रक्चर के बाद जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ली जाएगी। तो हम अपने प्लान के मुताबिक, जो कि हमने हमारे जो तजर्बाकार इंजीनियर्स हैं उन्होंने एक प्लान दिया हुआ है, उसके मुताबिक हम अपनी एक्यूरेट डेट पे खड़े हुए हैं। जितनी एक्सकवेशन रिक्वायर्ड थी आज की डेट में उतनी एक्सकवेशन करके हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा जैन साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप क्वालिटी जो है क्वालिटी को किस तरह इंश्योर करेंगे? वैसे भी यहाँ वैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप जानते हैं कि पिंडी इस्लामाबाद में बनते हैं, लेकिन टाइम पे कंप्लीट नहीं होते हैं। मिसाल के ऊपर एक प्रोजेक्ट बताया जाता है कि 5 साल में मुकम्मल होगा, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि वो प्रोजेक्ट बनते बनते 10 साल लग जाते हैं। तो आपने कैसे इसको, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया, तो किस तरह इंश्योर करेंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है 4 या 5 साल के अंदर मुकम्मल हो? 2 क्वेश्चन आपने पूछे हैं मुझे इस क्लिप में। एक तो आपने पूछा है क्वालिटी ऑफ मटेरियल के हवाले से, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो आपने टाइमलाइन जो दी है उस टाइमलाइन को टाइमलाइन पे पूरा उतरने के लिए प्रीमियर चॉइस की तरफ से क्या इक़दामात हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन के आंसर में ये बात बहुत अहम है कि हमें पता हो कि प्रीमियर चॉइस के पास एक तजर्बाकार इंजीनियर्स की अपनी एक टीम मौजूद है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है जिसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, और उस प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को कनेक्ट किया जाता है क्वालिटी डिपार्टमेंट के साथ। इसको आप क्वालिटी एश्योरेंस जो आपको देती है हर मटेरियल की। जैसे कि आपने फ़र्ज़ करें सपोज़ आपने स्टील ख़रीदा है, वो स्टील जो है वो उसके कुछ सैंपल्स आएंगे, उस सैंपल को QA वाले यानी क्वालिटी एश्योरेंस वाले जो हमारा डिपार्टमेंट है वो DHA के साथ मिल के उसके लैब टेस्ट करवाएंगे, जो उसकी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। अगर वो रिपोर्ट आती है तो दैट बंच ऑफ स्टील जो है वो अप्रूव्ड होगा और आगे वाले प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगा। इसी तरह जब कंक्रीट की तरफ आते हैं तो हमारा जो डिपार्टमेंट है क्वालिटी एश्योरेंस का, वो डिपार्टमेंट उस कंक्रीट हर कंक्रीट में से एक सैंपल लेंगे जिसकी वो DHA के साथ मिलके रिक्वायर्ड या अथेंटिक इदारों से उसकी रिपोर्ट स्ट्रेंथन रिपोर्ट निकलवाएंगे। अगर वो स्ट्रेंथन रिपोर्ट पूरी आती है तो देन DHA भी और हमारा अपना इंटरनल जो डिपार्टमेंट है क्वालिटी एश्योरेंस का उसको गो अहेड देगा कि ठीक है यू कैन कंटिन्यू। और ये क्वालिटी एश्योरेंस को ना हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, हमारे जो CEO हैं, हमारे अलावा भी इस चीज़ पे बहुत फोकस रहते हैं कि हमने सीमेंट की क्वालिटी, सैंड की क्वालिटी, क्रश की क्वालिटी, आपके जो स्टील यूज़ हो रहा है उसकी क्वालिटी, इसमें किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि इसके ड्रॉबैक्स बहुत बड़े आते हैं। एक तो आपका खुदा ना ख्वास्ता कोई जानी नुकसानात होने के भी बड़े चांसेस होते हैं, और दूसरे नंबर पे अगर इतना बड़ा नाम आपने खड़ा कर दिया, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़ा कर दिए और इसमें एक भी प्रोजेक्ट आपका कहीं हल्का सा भी थोड़ा सा कोलैप्स कर जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसके स्ट्रक्चर के हवाले से, तो यू विल नेवर राइज अगेन, बिकॉज लोगों के दिल में या लोगों के एक अंदर एक थोड़ा सा खौफ बैठ जाएगा कि ये जो डेवलपर है इसकी क्वालिटी के अंदर कोई ना कोई कहीं ना कहीं इशू आया था,
तो लोग उस तरह से आप पे कॉन्फिडेंट के साथ आपके साथ इन्वेस्टमेंट करने से भी गुरेज करते हैं। तो हमने अपने नाम को ज़िंदा रखना है इंशाल्लाह। तो इसके लिए हम अपनी कंप्लीट मेजरमेंट्स जो हैं क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से वो ज़रूर लेते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है टाइमलाइन को मीट करने के लिए प्रीमियर चॉइस के अपने क्या इक़दाम है। प्रीमियर चॉइस की अपनी ज़ात के लिए या प्रीमियर चॉइस के नाम के लिए दैट प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपनी तर्ज का वाहिद प्रोजेक्ट है प्रीमियर चॉइस जो फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रही है पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पे अगर कोई भी वो रिस्क लेना, मैं नहीं समझता कि कोई भी रिस्क लेना चाहेगी प्रीमियर चॉइस। इसको अश्योर करने के लिए प्रीमियर चॉइस ने अपने जो मैंने बताया तजर्बाकार एक टीम है उसके साथ मिल के एक प्लान होता है प्राइमावीरा के ऊपर या और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके ऊपर आप अपना एक माइलस्टोन प्लान बनाते हैं जो कि कनेक्टेड होता है आपकी सेल्स के साथ और जो कि कनेक्टेड होता है आपकी एक्टिविटी डेली एक्टिविटी रिपोर्ट के साथ। वो डेली एक्टिविटी रिपोर्ट के अगर उस प्लान के मुताबिक पूरी नहीं उतरी तो डेली की तौर अलर्ट आएंगे आपको, आपकी टीम को, कि आप लोग लैग कर रहे हैं फ़ला जगह पे। तो उसको हम डेली एक्टिविटी रिपोर्ट को हमारे डायरेक्टर्स जो है ना, हमारे जो CEO हैं, वो डेली बेसिस के ऊपर चेक करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कम्प्लीटली इसको ग्रिप किया हुआ है कि विद इन द टाइम, हम बल्कि टाइम से पहले हम इसको एश्योर करें। और ज़्यादातर डिलेज़ आते हैं जब आपको मटेरियल की सप्लाई या मटेरियल की जो रेट्स की वजह से आप कई दफ़ा रुक जाते हैं या मटेरियल सप्लाई फ्रॉम द मार्केट जो है वो थोड़ी डिले हो जाती है। तो इसको जो है मीट करने के लिए हमने आज से काफ़ी अर्सा पहले से ही, जब से हमने प्लानिंग की हुई है, हमने अपने अपने वेंडर्स को अपने साथ एक मीटिंग में बुलाया और उनको हमने बिठाया और उनको बताया कि दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ स्टील, सीमेंट, सैंड, क्रश हमें इस डेट को इतनी क्वालिटी इस तरह चाहिए। तो उसकी बुकिंग हमने स्टार्टिंग में ही करवा ली थी। तो इस वजह से आई डोंट थिंक सो कि कोई भी हमने अपनी तरफ से कोई लूप होल छोड़े हैं जिसकी वजह से कोई प्रोजेक्ट डिले हो या फिर इसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आए। बाकी अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करें और अल्लाह ताला हमें तमाम नागहानी आफात से बचाएं। और हम लोग तो बड़े पुरअज़्म हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, इसकी क्वालिटी के हवाले से। लेट्स सी, इंशाल्लाह एट द एंड सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। जैसा कि आपने अभी हमारे वीडियो के अंदर देख लिया, ग्रांड ऑर्चर्ड जो प्रीमियर चॉइस का जो बहुत मेगा प्रोजेक्ट है नाज़रीन, DHA फ़ेज़ 1 के अंदर, उसके बारे में हमने अयान और जैन से तफसीली मालूमात हासिल की। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। नाज़रीन, अगर इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक और दीगर मालूमात के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह आइंदा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर।